बात ज़रा कानून बनाने वाले इदारे असम्बली की भी करते हैं। असम्बली का इजलास इख्ताम पजीर हो चुका है और असम्बली का इजलास इख्ताम पजीर होने के बाद कुछ अच्छी बातें भी सामने आई और एक और अहम और बड़ी खबर सामने आई, क्योंकि माना गया कि जो मसवदे कानून मेंबरान असम्बली की तरफ से तहरीर किया गया था वो अभी भी जिंदा है और उन्हें आने वाले सेशन में लिया जा सकता है। एक बड़ी खबर कि जो मसवदे कानून 33 के करीब जो बिल्स सरकार के सामने असेंबली के सामने रखी गई थी, जिनको आखिरी 3-4 दिन में उठना था, हंगामे की नज़र नहीं उठी है, लेकिन वो तमाम 33 प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो टेकअप की जाएंगी जी अगले सेशन के अंदर। ये बात बताई है असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने, कहा कि हंगामे और शोर शराबे के बीच ये मसवदे कानून नहीं उठ पाए, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म है कि कानून बनाते हुए सरकार के पास मशीनरी है, लॉ डिपार्टमेंट है, वकील है, तो वो बना लेते हैं, लेकिन जब एक मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल बनाता है तो वो मुख्तलिफ कानूनदानों से मुख्तलिफ इदारों के साथ रब्ता करके इस कानून को बनाने की कोशिश करता है। और अब ये जो प्राइवेट 33 के करीब प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, इन्हें आने वाले सेशन के दौरान उठाया जाएगा और ये आने वाला सेशन जो होगा ये सितंबर अक्टूबर के दरमियान होगा, क्योंकि स्प्रेड प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 ही सेशंस होते हैं, एक श्रीनगर के अंदर, एक जम्मू के अंदर। जम्मू वाला सेशन कंक्लूड हो गया, 3 माह का इंतजार करना है, इसलिए सितंबर अक्टूबर के दौरान जो सेशन होगा उस दौरान जो बिल्स पेंडिंग थी, जो उठी ही नहीं, उसे लिस्ट ऑफ द बिजनेस किया जा सकता है। इशारा दिया है असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने और साफ ये भी किया कि जनाब सूरत हाल जिस तरीके की बनी है और उससे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश। अब याद रखिएगा जो बिल्स आनी थी, चूँकि साइन डाई हो गया था 9 अप्रैल को, उससे कबल जो बिल्स आनी थी वो थी कि अपॉइंटमेंट फर्स्ट एवर लोक आयुक्ता इन जम्मू कश्मीर, ये भी थी एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के अंदर, वो भी एक बड़ा बिल था 33 में से। फिर 4 लेजिस्लेटर्स ने, जिनमें अली मोहम्मद सागर था, एहसान परदेसी थे, शेख खुर्शीद अहमद थे और मीर फयाज थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर शराब पर मुकम्मल पाबंदी की भी बात रखी थी। और उसके साथ साथ खुर्शीद अहमद साहब की तरफ से एक सेपरेट बिल रखा गया था बैन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग और फैंटेसी लीग्स पर, इस पर भी पाबंदी रखनी थी। रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, ये प्राइवेट मेंबर बिल टेबल किया था वहीद रहमान पर्रा साहब ने और मीर सैफुल्लाह साहब ने। इस बिल को भी स्टैंड रखा गया और कहा गया कि अगले सेशन में इसको भी लिया जाएगा। बीजेपी के एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया साहब ने जो बिल टाइटल किया था टेम्पल एंड लैंड प्रोटेक्शन बिल, रेस्टोरेशन ऑफ एंटायर एनक्रोचमेंट लैंड्स फ्रॉम द रिलीजियस प्लेसेस, इस बिल को भी इंटैक्ट रखा गया, इसे भी उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर विभाग के इस प्रॉपर्टी बिल जो बीजेपी एमएलए की तरफ से तहरीर किया गया था, इसको भी उठना था, हंगामे की नज़र नहीं उठा। और आरएस पठानिया समेत निजामुद्दीन भट्ट और दीगर एमएलए की तरफ से भी जो बिलें थी, जिनमें डॉक्टर बशीर वीरी की एक अहम बिल जिस पर इन दिनों हंगामा भी चल रहा था, रिजर्वेशन, वो मामला बिल आना था, लेकिन हंगामे की नज़र नहीं हुआ। लेकिन इन तमाम मेंबरान असेंबली के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि स्पीकर मासूम अब्दुल रहीम रातर ने इस बात का इशारा दिया है कि सितंबर अक्टूबर में जो अगला सेशन श्रीनगर के अंदर असेंबली का होगा, उस सेशन के दौरान ये 33 की 33 बिलें लिस्ट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि मेंबरान की तरफ से जो कोशिश की गई है उस कोशिश का समर ऐवान के सामने भी दिख सके।